बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं खालिद तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इन डिटर्मिनेंट्स को हमने इवैल्यूएट करना है। आइए देखते हैं कैसे। गिवन डिटर्मिनेंट, इस गिवन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के दो तरीके हैं कि आप या तो रो लेकर एक्सपेंड करें या फिर कॉलम लेकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमतौर पर हम रो को ज्यादा यूज करेंगे और रो को, ये जो पहली रो है फर्स्ट रो, इसको हम यूज करते हुए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं जी। इस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 5, जब हमने ये 5 ले लिया तो 5 के कि वो रो भी हम इलिमिनेट कर देते हैं और वो कॉलम भी। बाकी जो आपके पास एलिमेंट रह जाएंगे वो -1, -3, 1 और 2। और जब दूसरा एलिमेंट लेंगे, चाहे वो रो से हो चाहे वो कॉलम से हो, तो दरमियान में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। फिर एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं? -2। अब जब हमने -2 एलिमेंट लिया तो -2 के ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी। बाकी आपके पास रहेगा 3, -3, ये -2 और ये 2, फिर प्लस का साइन और ये -4। इसको लेकर आपने जब -4 लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? 3, -1, -2 और ये 1। इस तरीके से हम किसी भी गिवन डिटर्मिनेंट को, जो 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा, उसको हम एक्सपेंड करेंगे। अब बेटा ये 5 -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया। फिर दरमियान में जो साइन होता है वो माइनस होता है। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास 3 आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा। 3 को 2 से ये 6 हो गया। यहां पर साइन माइनस का होता है, -2 -3 माइनस का 6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, साइन ऑलरेडी हमारे पास था और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। और ये 4 इंटू 3 को 1 से, -2 -1 से, तो ये 2 आ जाएगा बेटा। अब आपने क्या करना है? ये 5 इंटू 1 रह जाएगा, प्लस का 2 इंटू 0 रह जाएगा, -4 इंटू 1 रह गया। यहां पर ये 5, ये 0 और -4, विच इज इक्वल टू ये 5 + 0, 5 - 4 1 रहा। तो आप का जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट, फर्स्ट पार्ट, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से हमारा जो आंसर आता है वो कितना है? वो 1 आ गया। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हम
देखते हैं कि है अब यहां पर भी हम वही तरीका अपनाएंगे। आप यहां पर बेटा 5 लें। जब आपने 5 लिया तो 5 के अलावा ये रो और 5 के अलावा ये कॉलम ये एलिमिनेट होंगे। बाकी जो एलिमेंट्स रहेंगे वो -1, ये 1 और ये 1, -2। अब दरमियान में जो सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो आपके पास ये 2 रह जाएगा। 2 दूसरा एलिमेंट लेंगे और इसके अलावा ये रो और ये कॉलम कैंसल होंगे। 3, 1, -2 और -2, फिर प्लस का साइन और थर्ड एलिमेंट लेंगे -3 इनटू, जब -3 लिया तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसल एलिमिनेट होंगे। फिर आपके पास 3, -1, ये -2 और ये 1 रह जाएंगे। अब बेटे यहां पर आपने ये 5 वैसे आ जाएगा। उसके बाद -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 आ गया। माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर -2 into 3 to the 6 माइनस का 6। यहां पर साइन माइनस होता है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा और ये 2 1 द 2। उसके बाद ये प्लस माइनस 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 का 3 into 3 1 द 3 और ये माइनस साइन वाला -2 को -1 से प्लस का 2। अब बेटे यहां पर ये 5 into 1 -2 into -4 -3 into 1। उसके बाद यहां पर ये 5 1 द 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, ये माइनस माइनस प्लस 2 को 4 से 8 और 3 को 1 से ये 3 रह जाएगा। अब बेटे ये 5 और 8 13 -3 करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग होगा वो 10 आपका आंसर आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट 3, इसको भी वैसे एक्सपेंड करना है हमने। यहां पर आप 1 ये ले लिया फर्स्ट एलिमेंट और उसके अलावा ये वाली रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर आपके पास रहेगा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। उसके बाद माइनस का साइन और सेकंड एलिमेंट 2 लिया। जब ये 2 लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसल। -1 ये 4 -2 और 6। उसके बाद यहां पर प्लस का साइन और आप थर्ड एलिमेंट लेंगे -3 का। जब आपने -3 लिया तो उसके बाद ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसल एलिमिनेट होगी। आपके पास रहेगा -1 3 -2 और ये 5। अब आपने क्या करना है, ये 1 ले लिया। उसके बाद 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 आ जाएगा। यहां पर साइन माइनस का होता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। उसके बाद -2 into -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6। दरमियान में साइन माइनस का होगा। -2 को 4 से -8 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस का 8 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस 3 into -1 को 5 से -5 -2 को 3 से, यहां पर साइन माइनस का होगा। -2 को 3 से तो माइनस का 6 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। अब यहां पर आपके पास 1
यहां पर रह जाएगा -2, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, उसके बाद ये -2 × ये प्लस का 2 रह जाएगा, फिर आपके पास 3 × ये 6 और माइनस का 5, 1 रह गया। अब 2 1 2, -2, -4 और -3 तीनों को ऐड कर देंगे, 2 और 4 6, -3 माइनस का 9 होगा और यही आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4 है। यहां पर एक बात याद रखते हैं कि जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट किए हैं, इसको हम बाय एक्सपेंशन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है कि विदाउट एक्सपेंशन और विद एक्सपेंशन आप इनको सॉल्व करें। आपकी मर्जी है, आप इसको विदाउट एक्सपेंशन या फिर विद एक्सपेंशन सॉल्व कर सकते हैं। इनको विद एक्सपेंशन सॉल्व करने का मकसद सिर्फ एक है कि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पर हमने विदाउट एक्सपेंशन काम करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं जी इसको। यहां से आप a प्लस एल लेंगे। जब आप a प्लस एल लेंगे तो ये रो और ये कॉलम लेफ्ट कर जाएंगे, बाकी आपके पास रहेगा a प्लस एल, a माइनस एल, a और a प्लस एल। यहां पर माइनस आएगा और a माइनस एल, ये कॉलम और ये रो लेफ्ट कर जाएंगे, आपके पास रहेगा a माइनस एल और यहां से a माइनस एल और a प्लस एल। फिर यहां पर आप प्लस a लेंगे। जब आपने a ले लिया तो ये कॉलम और ये रो, बाकी आपके पास रहेगा a प्लस एल और यहां से a माइनस एल और a। अब आपने ये a प्लस एल ये वैसे आ जाएगा, फिर a प्लस एल को a प्लस एल से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस एल का स्क्वायर बनेगा माइनस a इंटू a माइनस एल हो जाएगा। ये अभी आपने ये सॉल्व किया। उसके बाद a माइनस एल वैसे आ जाएगा, a इंटू a प्लस एल, फिर माइनस है a माइनस एल, a माइनस एल, a माइनस एल का स्क्वायर बनेगा और यहां पर प्लस a आपके पास है, तो ये हो जाएगा आपके पास a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, फिर यहां पर साइन माइनस का a माइनस एल और a प्लस एल, तो ये आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस एल। ये वाला माइनस फार्मूले में जो आता है, ये फार्मूला a माइनस एल इंटू a प्लस एल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब तक फार्मूला। अब बेटा यहां पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस एल वैसे आ जाएगा, ये स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस a। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस a माइनस एल इंटू a स्क्वायर प्लस एल al, a स्क्वायर प्लस al। उसके बाद है जी यहां पर मेन ब्रैकेट, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसका आप क्या करेंगे स्क्वायर ओपन कर लें, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2al, फिर a इंटू
ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस करा। अब बेटा ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां पर आपके पास रह जाएगा ए प्लस एन इनटू ये एल स्क्वायर 2al से और ये an, ये प्लस का 3al हो गया। फिर है जी माइनस ए माइनस एन इनटू यहां पर ए स्क्वायर प्लस al माइनस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस का 2al। ये मैंने अंदर तमाम ब्रैकेट को तमाम साइन को चेंज कर दिया, ये ब्रैकेट को। फिर आपके पास यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसल, बाकी आपके पास रहेगा ए और ये एल स्क्वायर। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एल स्क्वायर रहेगा। अब बेटे ए को एल के साथ ए एल स्क्वायर, ए को 3 ए स्क्वायर एल, फिर एल को एल स्क्वायर से ये एल क्यूब, फिर एल को ये प्लस का 3 ए एल स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस में ए माइनस एल इनटू यहां पर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रहेगा 2al और JAL 3al हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर। अब बेटे यहां पर ए एल स्क्वायर वैसे या यूं देख लें, ए एल स्क्वायर बी ए एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर 1 and 3 4 and 1 5 al स्क्वायर, फिर 3a स्क्वायर एल और 3al स्क्वायर। तो ये वैसे आ जाएगा 3a स्क्वायर एल और प्लस का एल क्यूब, ये आ जाएगा एल क्यूब, ये आ गया जी 5 1 3al स्क्वायर एल क्यूब, ये ऐड हो गया। अब यहाँ पर ये आपके पास मान ए को 3al से मल्टीप्लाई करो, 3a स्क्वायर एल, फिर ए को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें माइनस ए एल स्क्वायर, फिर माइनस एल को 3al स्क्वायर माइनस एल को एल माइनस एल, ये माइनस से प्लस एल क्यूब। अब ये 5al स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एल प्लस एल क्यूब माइनस ये बेटे 3a स्क्वायर एल और ये माइनस का और ये माइनस का 4al स्क्वायर और ये माइनस का ये माइनस का 4 और ये बाहर वाली माइनस को प्लस कर दो। अब ये माइनस इस माइनस प्लस को माइनस एल क्यूब पर। अब देखें जो अब कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें, ये माइनस का एल क्यूब
प्लस का एल क्यूब है। उसके बाद प्लस का 3a² एल, ये माइनस का 3a² एल है। ये 5al², ये 4al², तो आपके पास आ जाएगा 9al² आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, यहां पर आप 1 लें। जब आप 1 लेंगे, ये रो, ये कॉलम और ये रो लेफ्ट कर देंगे। 1 4 -3 -1, फिर है ये आपके पास ये -2, ये माइनस फार्मूले में, और 2 प्लस कर, ये और ये कैंसल, -1 -3 2 और -1, फिर है ये -2 ये वाला, और आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएगा -2 ये वाला, ये -1, और ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, और ये 4। अब बेटा आप इसको एक्सपेंड करें, ये 1 आ जाएगा। 1 को -1 से -1, यहाँ पर -4 को 3 से 12, माइनस का 12, ये माइनस का 12 इस माइनस से प्लस कर देगा, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। -2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा। ये -2 3 6, माइनस का 6 इस माइनस को प्लस का 6 बना। उसके बाद है -2 ये -1 को 4 से -4, और 2 1 2 -2 आ। अब बेटे ये 1 प्लस का 11, -2 7, -2 -6, फिर ये 11, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11, -2 7 14, ठीक हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस 12, प्लस का 12, प्लस का 11, प्लस का 23, और माइनस का 14, तो आपके पास रह जाएगा 9। ये हमारा नेक्स्ट है जी हमारे पास 2a b2 b3 c और 2c। इसको एक्सपेंड करेंगे, यहां से आप 2a लें, आपके पास ये कॉलम और ये रो कैंसल, 2b b c 2c, फिर है ये आपके पास माइनस का a, ये और ये b b, ये b c और 2 c और 2 ये आपके पास। उसके बाद यहाँ पर आप प्लस का a ले लें, तो आपके पास रह जाएगा ये कैंसिल, आपके पास b 2b c और ये c। अब यहाँ पर ये 2a ले लिया आपने, 2b को 2c से 4bc बन जाएगा, फिर माइनस का c को b से -b, फिर है जी माइनस का a इंटू b को c से 2bc, फिर माइनस c को b से bc आ जाएगा। अब प्लस का a इंटू b को c से bc, -2 को -2bc। अब यहां पर आपके पास रह जाएगा ये 2a इंटू 4bc से 1bc, 3bc, -a से 2bc से bc, 1bc, प्लस का a इंटू bc प्लस का 2bc माइनस का bc। अब 2 3 6, 6abc माइनस abc माइनस abc, आपके पास रह जाएगा 4abc। ये माइनस का 1 टाइम है, ये 6 टाइम है, माइनस करेंगे तो 4abc रह जाएगा।
यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है, कंडीशन दे देता है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। आपने एक्सपेंशन नहीं करनी, इसको एक्सपेंड नहीं करना, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया कि हर पार्ट को एक्सपेंड कर दिया बाय देयर एलिमेंट्स। अब इनको हमने एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंशन इनको सॉल्व करना है, शो करना है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड पर शो करना है ये इक्वल टू 0 है। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने 6 7 8 3 4 5 और 2 3 4, ये मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट हमने ले लिया। अब बेटे हमने क्या करना है कि ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है, ये फर्स्ट कॉलम हम लिख देते हैं इसका वैसे का वैसा 6 3 2। अब दूसरा कॉलम है 7 4 3। इसमें से सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से थर्ड कॉलम 8 5 एंड 4, इस सेकंड कॉलम से ये थर्ड कॉलम माइनस कर देते हैं। 7 -4 -3। हमने क्या किया है कि कॉलम 2 से माइनस कर दिया कॉलम 1 और कॉलम 3 से माइनस कर दिया कॉलम 2। अब आप देखें आपके पास क्या रह गया, यहां पर ये 6 3 2, ये 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 1 1, यहां पर 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 1 1। ठीक है। अब बेटे जब भी किसी डिटर्मिनेंट के, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटर्मिनेंट्स की, इस एक्सरसाइज के इंट्रो में देखें, जो पिछला हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें कहे जब भी हमारा किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम्स या 2 रोज एक जैसे हों, यानी आइडेंटिकल हों, तो वो इक्वल होता है किसके, 0 के। आप यहां पर लिख देंगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। ये बेटे ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रूव करते हैं जी हमारा सेकंड पार्ट। हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2 1 2 3 1 -3 -1 0 5, ये हमने ले ली। अब बेटे यहां पर इस डिटर्मिनेंट में ये फर्स्ट कॉलम हमने वैसे लिख दिया 2 1 2 2 1 2। अब इस फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम माइनस करेंगे -3 -1 -3, और ये 3 1 -3, ये सेकंड कॉलम वैसे का वैसे, -1 0 5, ये भी वैसे का वैसे। हमने किया क्या है, फर्स्ट कॉलम से कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर दिया है, C1 -C2। अब देखें क्या होता है, 2 प्लस का और 3 माइनस का, यहां पर माइनस का 1 रह जाएगा, ये 1 -1 ये 0 हो जाएगा, ये 2 माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा जी 5। अब ये आपके पास 3 1 -3 -1 0 5। आप देख सकते हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर सेम,
मीन्स आइडेंटिकल। जब आपके पास कोई से दो कॉलम या कोई सी दो रोज आपस में आइडेंटिकल हो तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। आप यहां पर लिख देंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। ठीक हो गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बेटे आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है जी, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया। अब बेटे इस डिटर्मिनेंट में आप देखें ये 1 2 3 वैसे आ गया, ये 4 ये 5 ये 6। हमने क्या करना है, इस सेकंड रो में से फर्स्ट रो को देखिए माइनस कर रहा हूं। ये फर्स्ट रो है ना, 1 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया। इसी तरीके से ये थर्ड रो 7 8 9 इस थर्ड रो में से ये माइनस का 4 -5 -6 यानी थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस किया। मैंने किया क्या है वो लिख रहा हूं। मैंने रो 2 से रो 1 को माइनस किया, मैंने रो 3 से रो 2 को माइनस किया। अब क्या होगा हमारे पास कि यहां पर रह जाएगा ये 1 2 3 4 में से 1 3 5 में से 2 3 6 में से 3 ये 3 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, ये भी 3 रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि रो 2 और रो 3 ये आइडेंटिकल है। तो जब दो रो या दो कॉलम आपस में जैसे हों तो हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। आप लिख देंगे रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इस तरह हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल हम सेकंड लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।